अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी न्यू टॉपिक। हमारे पास जो हमारा चैप्टर है, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज द केमिकल कॉम्बिनेशंस, in which today we are going to start the new topic in which we will discuss the molecular formula mass with examples. We will discuss formula mass. We will discuss molar mass with examples. So first of all, we are going to discuss the molecular formula mass. In my previous lecture, we have discussed empirical formula, molecular formula, we have discussed molecules, we have discussed atoms. हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था एटम की डेफिनेशन क्या होती है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। मैंने वहाँ पे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड एम्पेरिकल फार्मूला, जिसको हम सिंपलेस्ट फार्मूला कहते हैं, वो मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ। फिर मैंने आप लोग के साथ मॉलिकुलर फार्मूला डिस्कस किया था विद एग्जांपल, और लास्ट में मैंने एक कंपैरिजन मॉलिकुलर और एम्पेरिकल फार्मूलों का विद एग्जांपल के साथ आप लोग को समझाया था। एक होम असाइनमेंट दिया था, सेल्फ असेसमेंट है आप लोग की, खुद अपने आप को आप लोग जज करेंगे कि जो है वो आप लोग लिखेंगे मॉलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये मैंने आपको दिए थे 5, ये इसको आपने अपने पास ही नोट डाउन करना था, यानी कोई असाइनमेंट नहीं था। जैसे आपने अपने आप को चेक करना था कि ये किस तरीके से होगा और कैसे होगा। तो हमारे पास अब जो है वो लास्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द मॉलिकुलर फार्मूला मास, जिसको हम एम डॉट एफ यानी एम डॉट एफ से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला मास? द मॉलिकुलर फार्मूला मास, इसको हम मॉलिकुलर मास भी कह सकते हैं, ऑफ अ सब्सटेंस is the sum of the atomic masses of all the atom present in a molecular formula of a substance or molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये किसी भी फॉर्मूले में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, उनके जो है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल, उसका अगर हम लोग मास ले लें तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। टेकिंग एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला mass of CO2. You know very well, CO2 is the formula of carbon dioxide. जब हम CO2 की बात करते हैं, it is a formula of carbon dioxide. तो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट? Look at this, the molecular formula of carbon dioxide contains one atom of carbon and two atoms of oxygen. अगर हम इसको देखें, this is the formula of carbon dioxide gas. It contains one atom of carbon and two atoms of oxygen. The atomic masses of carbon and oxygen are, अगर हम इनके atomic masses कार्बन के क्या है 12 एंड ऑक्सीजन की क्या है 16 AMU। अगर हम इसके atomic masses देखें तो atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of oxygen is 16. How you can calculate the molecular formula mass of any substance, किसी भी compound को कहा जाए आप लोगों से, तो how you can calculate the molecular formula mass? First of all, carbon, atomic mass of carbon is 12. How many atoms of carbon are present? यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले में देखें CO2 में, तो यहाँ पे 1 एटम है कार्बन का, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 12 AMU। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट? देयर आर द 2, CO2 है, या इट मीन देयर आर 2 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, सो द 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज द 32. जब आप 12 और 32 को ऐड करेंगे, वी विल गेट द 44 AMU. So the molecular formula mass of CO2, that is a carbon dioxide gas, is 44 AMU. AMU stands for atomic mass unit. So we can calculate the molecular formula mass by using this. किस तरह से कि how many atoms are present, आप उसको multiply करेंगे the atomic masses से. So you can calculate the molecular formula mass. बहुत सारे, there are so many example. अगर आप एक और एग्जांपल ले लें, कैलकुलेट या कंप्यूट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ ओजोन। यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ ओजोन। So the molecular formula mass is calculated by adding the atomic masses all the constituents atoms. The ozone, that is the O3 molecule, contains
3 oxygen atoms, each of which has a mass equal to 16 AMU. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन ओजोन का फॉर्मूला है दैट इज O3, इट मींस इट कंटेन्स 3 ऑक्सीजन. यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं एंड ईच ऑक्सीजन एटम हैज mass equal to 16 AMU. You know very well the atomic mass of oxygen is 16. How many atoms of oxygen are present here? 3 atoms of oxygen are present here and the atomic mass of oxygen is 16. When we multiply 16 into 3, we get 44 AMU. In this way, you can calculate the molecular formula mass of ओजोन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? O3. इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं. ये सेकंड एग्जांपल होगी. देयर आर सो मेनी एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ वाटर दैट इज H2O. आप उसका कैलकुलेट कर लें, अपने आप में सेल्फ असेसमेंट करें कि हमने कितना सीखा या कैलकुलेट किस तरह से करते हैं. तो H2O को फाइंड आउट कर लें और फिर देखें कि H2O को कितना आता है. कॉमन एग्जांपल है, इजीली हो जाएगा. Second topic is the formula mass. What do you mean by the formula mass? Formula mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atom in a formula unit. किसी भी फॉर्मूले में जितने भी एटॉमिक मासेस होंगे अगर हम उसका सम ले लें तो इट्स कॉल्ड द फॉर्मूला मास. फॉर एग्जांपल, वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड NaCl. अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर्मूला मास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl और कॉमनली इसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है. हाउ यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड? बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन द फॉर्मूला यूनिट. जितने भी एटम इस फॉर्मूले में प्रेजेंट है, यानी सोडियम पे कितने एटम है, क्लोरीन कितने हैं, उनको अगर आप सम करेंगे सो यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला मास. अगर आप यहाँ पे देखें तो एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आर, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 एटॉमिक मास यूनिट एंड क्लोरीन का है 35.5 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. सो हाउ यू कैन कैलकुलेट? सोडियम 23, that is the atomic mass of sodium, multiply by 1. Why we are going to multiply by 1? Because there is only one एटम ऑफ सोडियम इज प्रेजेंट. यहाँ पे सोडियम का जो है वो सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने 23 मल्टीप्लाई बाय 1 किया है. क्लोरीन दैट इज 35.5, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. और यहाँ पे क्लोरीन कितने प्रेजेंट है? यहाँ पर जो है वो क्लोरीन जो है यहाँ पर 1 है, 2 नहीं है, NaCl है. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 1 है, 2 नहीं है. तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका जो आएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 35.5. जब आप 23 और 35.5 को ऐड करेंगे तो यू कैन गेट 58.5 एटॉमिक मास यूनिट. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. अगर आपने यहाँ पे देखा हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और फॉर्मूला मास सेम मेथड है कि आप कैलकुलेट करने का सेम ही मेथड है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 20 पे देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है the term molecular mass applies to the molecular compound and the term formula mass can be used with other molecular compound और ionic compound. जब हम formula mass की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो है वो ionic compounds की बात कर रहे होते हैं. सोडियम क्लोराइड इज एन ionic compound. जब formula mass की बात करेंगे तो इसका मतलब है या हम जो है वो molecular compounds की बात कर रहे होंगे या ionic compounds की बात कर रहे होंगे. The term molecular mass can not be used with ionic compound because there is a no discrete molecule in this ionic compound. यानी कैलकुलेट जो आप हम कर रहे होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एंड फॉर्मूला मास सेम तरीका है, लेकिन जब हम फॉर्मूला मास की यूज करेंगे वर्ड तो इसका मतलब है कि हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं मोस्टली. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एंड द फॉर्मूला मास. अगर मैं आपसे कहूँ कि कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ वाटर अगेन तो आप उसको कैलकुलेट करें. अगर मैं आपसे कहती हूँ कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ मीथेन दैट इज CH4, CH4 का जो है वो कैलकुलेट करें आप फॉर्मूला मास, तो आपने क्या करना है घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट दी फॉर्मूला मास ऑफ दी सब्सटेंसेस. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप जो है वो फॉर्मूला मास फाइंड आउट करें पोटेशियम नाइट्रेट का जैसे KNO3, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. सो होपफुली आपको यहाँ तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और फॉर्मूला मास समझ में आ गया होगा. कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है मोलर मास.
What is the definition of molar mass? The molar mass of a substance is its relatively molecular mass expressed in gram. जो भी हमारे पास मोलर मास है, उसका क्या मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास जब कभी हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे इट मीन इट्स अ मोलर मास। अगर हम जितने भी किसी भी जो है वो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास है उसका यानी यूनिट हम ग्राम में शो करेंगे, इट्स कॉल्ड दी मोलर मास। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ फिक्स यूनिट। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ आप लोग को, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया की, NH3 की। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ अमोनिया, NH3 इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ अमोनिया, फॉर्मूला अमोनिया का है NH3। और मोलर मास क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो इट्स कॉल्ड दी मोलर मास। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, how many atoms of nitrogen are present? यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, 1 multiplied by 14. What is the 14? 14 is the atomic mass of nitrogen. So 14 ones are 14. Here we can get the 14. Hydrogen, how many atoms of hydrogen are present? 3 atoms. NH3 है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। और यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो हाइड्रोजन में कितना है? 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। तो 14 plus 3 we can get the 17. So the molar mass of ammonia is 17 ग्राम। क्या डिफरेंस है मोलर मास में? हमेशा जितने भी मॉलिक्यूलर मासेस हैं अगर हम उनको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इट्स कॉल्ड दी मोलर मास। जितने भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस हैं सब्सटेंसेस के, अगर हम उनको ग्राम में देखें, अगर आप एक चीज को नोट करें, जितने भी आप मोलर मास फाइंड आउट करेंगे हमेशा उनका आंसर किस में शो होगा? ग्राम में। नॉट एटॉमिक मास यूनिट में नहीं होगा, हमेशा किस में होगा? ग्राम में शो होगा। तो जब कभी आप मोलर मास फाइंड आउट करें तो हमेशा ये बात का ख्याल रखें कि मोलर मास जो है हमेशा किसकी फॉर्म में होगा? ग्राम में होगा, यानी उसका यूनिट क्या होगा? ग्राम होगा। तो होपफुली ये तीनों टॉपिक जो मैंने समझाए आसान है, समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो रिपीट की, दोबारा स्लाइड्स को देखिए और कोशिश कीजिए उसको समझने की। यहाँ पर मैंने जो है वो एक आप लोग को थोड़ा सा दिया हुआ एक्सरसाइज, आपने अपनी रफ कॉपीज में सॉल्व करनी है, इसको फेयर नहीं करना फिलहाल जब तक जो है वो मैं आपको असाइनमेंट ना दे दूँ, उसको फेयर मत कीजिएगा। आपने क्या करना है, अपने पास ही रफली इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने कितना सीखा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। यहाँ पर मैंने 5 जो है वो सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, इन सबका फाइंड आउट करना है मोलर मास। अगर आपको इनके एटॉमिक मासेस चाहिए तो आपकी बुक के पेज नंबर 64 पे इन तमाम के एटॉमिक मासेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और अगर कोई डिफिकल्टी हुई तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता दूंगी। आपको पता है कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन 16 है मोस्ट कॉमनली, तो आप लोग को पता है। बाकी जो नहीं पता है तो आप अगर बुक देखें, अपनी बुक के पेज नंबर 64 पे एटॉमिक मासेस जो हैं वो लिख दिए गए हैं, आप वहां से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सल्फर S8, S स्टैंड फॉर सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास जो है वो है 32 है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? मैग्नीशियम का है 24। तो अगर आप इनके एटॉमिक मास देखेंगे तो सल्फर है 32, कार्बन 12 है, अगेन सल्फर 32 है, यहाँ पे कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, मैग्नीशियम जो है वो 24। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन तमाम जो कंपाउंड हैं इनके मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। यू नो वेरी वेल मोलर मास ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। होपफुली आप लोग को यहाँ तक तो कोई इंशाल्लाह ताला डिफिकल्टी नहीं होगी। और जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह ताला बाद में स्टार्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास और मोलर मास, इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे और किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास और मोलर मास, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप इसकी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 39 पे एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप चाहें तो वहां से भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। कुछ नहीं समझ में आए तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं और कोशिश कीजिए कि याद करना स्टार्ट कर दें और प्रैक्टिस करें। जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, याद करना स्टार्ट कर दीजिए। और कोई डिफिकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, दोबारा उसको मैं इंशाल्लाह जब रिवीजन करवाऊंगी तो मैं उसमें जो है वो कर दूंगी, उसको ऐड कर दूंगी। और कोशिश कीजिए कि नोटबुक कंप्लीट कीजिए अपनी और याद करना स्टार्ट कीजिए कि 4 चैप्टर हो गए हैं, बहुत जल्दी ये चैप्टर भी इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। आप लोग लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।